ये है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 4 का 8th पार्ट। इसमें हमको दे रखा है जो सीरीज़ है वो है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो करते हैं A1, A2, A3, A4 हमने अपनी सारी टर्म्स लिख ली, मतलब टर्म्स का नाम लिख लिया। ठीक, अब फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखेंगे वो क्या होगा। निकालते कैसे हैं कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। ठीक है, अब A2 दे रखा है -1/2 माइनस -1/2। ठीक, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -1/2 प्लस 1/2, तो ये आ गया 0। ठीक है, अब एक बार और चेक करेंगे, A3 माइनस A2 करके देखेंगे, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस ऑफ -1/2। ठीक है, तो ये हो गया -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। मतलब जब हमने स्टार्टिंग की 2 टर्म्स का डिफरेंस निकाला तो 0 आ रहा था, फिर A3 माइनस A2 निकाला वो भी 0 आ रहा है, तो दोनों के जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ एन AP, दिस इज़ एन AP। अब अगर ये AP है तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है, A5, A6 और A7। ठीक है, तो A5 क्या हो जाएगा, जो भी हमारी 4th टर्म थी उसमें D प्लस कर दो। 4th टर्म हमारी थी -1/2 और प्लस कर दो D, मतलब क्या प्लस कर दो, 0, तो ये हो गया -1/2। अब निकालना है A6, तो A6 हो जाएगा कि जो A6 की प्रीवियस टर्म थी उसमें D प्लस कर दो, तो A5 प्लस D दैट इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस 0, तो A6 भी आपका आ गया -1/2। अब A7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A6 प्लस D, तो हो गया -1/2 प्लस 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1/2। मतलब जो हमारी A6, A5, A6 और A7 टर्म आई है वो भी क्या आ गई है, -1/2। अब हमको देखना है 9th पार्ट।